This is Puneet Kapoor and we are doing IPC. तो अभी तक हमने जर्नल एक्सेप्शंस की 4, आज हम करेंगे एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी। एक्सीडेंट जो है वो सेक्शन 18 BNS में है और नेसेसिटी सेक्शन 19 BNS में है और IPC में सेक्शन 80 और 81 में थी। तो हम शुरू करते हैं एक्सीडेंट से। अब जो एक्सीडेंट है ना, ये एक लैटिन वर्ड से आया है। वो लैटिन वर्ड है एक्सीडेयर, जिसका मतलब था हैपन्स बाय चांस। अगर कोई चीज़ बाय चांस हो जाती है तो उसको कहते थे एक्सीडेंट। तो सेक्शन 80 जो है वो भी है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। तो एक्सीडेंट क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ कोई मिसफॉर्च्यून, यहाँ पे जो देखा जाए अगर इंसिडेंट विच अनएक्सपेक्टेडली सडनली हैपन्स, जो कोई भी रीजनेबल या प्रूडेंट मैन होना जो उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाए, एनविसेज नहीं कर पाए। और उसके लिए जब वो एंटिसिपेट और एनविसेज ही नहीं कर पाता कि ऐसी चीज़ कोई हो सकती है, तो वो उसके लिए कोई स्टेप्स भी नहीं ले पाता, ना कि ले ही नहीं सकता। तो हम इसको कह सकते हैं बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। तो अगर कुछ ऐसा हो, क्योंकि इसमें ना तो इंटेंशन होगी, ना ही नॉलेज होगी, ना रीज़न टू बिलीव होगा, इसीलिए हमने जो एक्सीडेंट है उसको डाला है जर्नल एक्सेप्शन में, क्योंकि ना इसमें कोई भी हमारी दिमाग की परत यूज़ ही नहीं है, इंटेंशन भी नहीं, नॉलेज भी नहीं, रीजनेबल इंटेंशन नॉलेज और इंटेंशन भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं और रीज़न टू बिलीव भी नहीं है। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं सेक्शन 80। देखो, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। सबसे पहली चीज़ जो है इसमें वो है लॉफुल एक्ट। जो एक्सीडेंट हम कर रहे हैं, हो रहा है, वो होना चाहिए किसी लॉफुल एक्ट को करते हुए। ऐसा नहीं है कि हम कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं और उसमें हम एक्सीडेंट का बेनिफिट मांग लें। तो एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। तो इसका जो एग्जाम्पल है, जो मिसफॉर्चून बहुत सारे केसेस में डिफाइन किया गया, जैसे आर वर्सेस टुंडा, ये शायद बॉक्सिंग का केस है। आर वर्सेस टुंडा 1950 इलाहाबाद। तो एक्सीडेंटली इसमें बॉक्सिंग करते हुए किसी को पटकता है और वो मर जाता है। तो इसमें बोला था मिसफॉर्च्यून होता है एक्सीडेंट प्लस अनवेलकम एक्ट। मिसफॉर्च्यून हुआ एक्सीडेंट प्लस अनवेलकम एक्ट, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन भी इस सेक्शन में मिलती है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया को। सेक्शन 80 में स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलती है, जो हमने पढ़ा था एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। मतलब इसमें क्या है, देखो एक्टस रियस और मेंजरिया होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक्ट तो हो रहा है लेकिन मेंजरिया नहीं है हमारा, इसलिए हमें एक्सेप्शन मिल गई, ठीक है। तब तक हम पनिशेबल नहीं हो सकते एक्ट के लिए जब तक हमारी इंटेंशन वैसी ना हो। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया में ऐसा बोला था और यहाँ पे हमारी इंटेंशन है ही नहीं, मेंजरिया मिसिंग है। तो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन अगर आईपीसी में कहीं मिली थी और बीएनएस में कहीं मिलती है तो सेक्शन 18 आईपीसी, सेक्शन 80 आईपीसी और सेक्शन 18 बीएनएस। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 80 के इंग्रेडिएंट्स पर। तो देखो, एक्ट मस्ट बी लॉफुल, जो हम एक्ट कर रहे हैं लॉफुल होना चाहिए। एक्ट मस्ट बी डन इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड द कॉन्सिक्वेंस मस्ट बी अनइंटेंशनल एंड अनफॉर्सीन। अनइंटेंशनल होने चाहिए कॉन्सिक्वेंसेज और अनफॉर्सीन मतलब वही एक्सीडेंटल। द एक्ट मस्ट बी डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, हुई इंटेंशन और नॉलेज तो हो ही नहीं सकती। और द एक्ट मस्ट बी डन विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, क्योंकि जब हमने लॉफुल एक्ट पढ़ा तो उसका मतलब यही होता है कि विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, जो लॉफुल, तभी ये लॉफुल एक्ट माना जाएगा, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। अब इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। अगर किसी फॉरेस्ट में ए हंटिंग करने गया है, खाली फॉरेस्ट है, वहाँ पे वो हंटिंग करने गया है, तो ए को लगा कि ट्री के पीछे से घास हिली या फिर कुछ आवाज़ आई और उसने कर दिया शूट। उसे लगा कि एनिमल ही होगा तो उसने शूट कर दिया, लेकिन जब देखा तो वहाँ पर एक इंसान था और उसकी हो गई डेथ उसकी गोली से। तो यहाँ पर जो ए है वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि जो उसका एक्ट था, क्योंकि अगर मान लेते हैं हम कि हंटिंग अलाउड है, तो जो उसका एक्ट था, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन, और उसको जंगल में जनरली नहीं होता कोई, इतना डेंस फॉरेस्ट है, वो हमेशा जाता होगा वहाँ शिकार करने, कोई भी नहीं होता, उसे लगा कि कोई एनिमल ही होगा, तो उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन लिया, गोली चलाई, देखा तो इंसान था, तो यहाँ पे उसको बेनिफिट मिल जाएगा।
लेकिन अगर ए ऐसा ही काम करता है क्राउडेड प्लेस में जहाँ पे बहुत सारे लोग होते और फिर गोली चलाता, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो सेक्शन 80 जो है कंप्लीट डिफेंस है अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और सेक्शन 80 का एक और भी हमारे पास एग्जांपल आता है जो बहुत एग्जाम्स में आता है कि जो ए है वो एक्स से लकड़ियां काट रहा है, ठीक है, और आसपास कोई भी नहीं है, एक्स आसपास सॉरी हाँ, ए जो है वो एक्स से लकड़ियां काट रहा है, आसपास कोई भी नहीं है, सडनली उसका हेड उड़ता है और कहीं से कोई आ जाता है और उसको उसका हेड लग जाता है और वो मर जाता है, और या फिर कोई भी इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर वांट ऑफ प्रॉपर केयर नहीं थी उसके साइड से, मतलब ज़रूरत नहीं थी, तो वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन यही काम अगर वो बहुत सारे बच्चों के बीच कर रहा है जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, उसको पता है, तो वहाँ वांट ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, तो वो नेग्लिजेंस के लिए लाइबल हो सकता है। लेकिन अगर वांट ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं है तो वो लाइबल नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं अपने ड्राफ्ट आईपीसी में चलते हैं। उसके बाद हम ड्राफ्ट आईपीसी में कॉल की ड्राफ्ट आईपीसी पेज नंबर 148 और 149 ड्राफ्ट आईपीसी में। तो इसमें एक पिक पॉकेट का केस है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, एक पिक पॉकेट ए मान लो, ये है बी, उसकी पॉकेट में हाथ डालता है, ए ने हाथ डाला बी की पॉकेट में, और पॉकेट में उसको वॉलेट की जगह वॉलेट नहीं मिला, उसको कुछ और मिला, और वो उसके बाद फिडल करने लग गया, खेलने लग गया, क्या चीज़ है देखने लग गया, और वो थी गन। फिडल करते करते हो गया शूट और ये हो गया डेड, बी की हो गई डेथ। तो यहाँ पे मैकॉले ने कहा है जो ए है ही इज एट मोस्ट लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू थेफ्ट, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, क्योंकि जब अगर हम देखें तो उसकी इंटेंशन किस चीज़ की थी, थेफ्ट करने की, तो हम उसको उसकी इंटेंशन के लिए ही लाइबल करेंगे। लेकिन ये ड्राफ्ट आईपीसी का पार्ट है, आईपीसी का नहीं, ये ध्यान रखना है। और आईपीसी में 304A एक सेक्शन ऐड हुआ था बाद में जिसमें था डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो अगर अब ये क्वेश्चन आता है तो हमें इसमें मार्क करना है डेथ बाय नेग्लिजेंस के लिए लाइबल होगा वो, ठीक है। ये ड्राफ्ट आईपीसी का एक छोटा सा पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया। मैकॉले ने अपने 148-149 पेज पे लिखा था, इवन इफ एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस व्हाइल परफॉर्मिंग एन अनलॉफुल एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 80 वुड बी अवेलेबल प्रोवाइडेड देयर इज अ कॉजल कनेक्शन बिटवीन द रिजल्ट एंड द हार्म एंड द एक्ट इन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैकॉले ने लिखा था, और मैकॉले ने कहा था कि इसमें बेनिफिट उसको दिया जाएगा, डेथ कैन बी टेकन एज एक्सीडेंट बट ही विल बी पनिशेबल फॉर अटेम्प्ट टू थेफ्ट। लेकिन अब हम डेथ बाय नेग्लिजेंस भी इसको पनिशेबल कर सकते हैं। और जो केयर एंड क्वेश्चन वाली बात है ना, केयर एंड क्वेश्चन, वो अटमोस्ट केयर एंड क्वेश्चन नहीं है, वो है जो रीजनेबल प्रूडेंट मैन केयर एंड क्वेश्चन लेगा, रीजनेबल प्रूडेंट मैन के हिसाब से चलेगा केयर एंड क्वेश्चन। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 81 पे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था एक्सीडेंट का। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 81 नेसेसिटी इन लॉ। तो जो नेसेसिटी है ना, ये आता है हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। सबसे पहली बात तो 81 जो है वो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बताता है, वो आपको बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेज, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेज। तो टू सेव बिग हार्म, सेव बिग हार्म हम स्मॉलर हार्म कर सकते हैं, ये बताता है सेक्शन नंबर 81। और बेंथम के हिसाब से भी देखो, जो हमारे जूरिस्ट थे, बेंथम ने भी कहा था लेसर हार्म मे बी डन टू अवर्ट अ ग्रेटर इविल, देयर मस्ट बी नो अदर मीन्स टू अवॉइड इट, द मीन्स एम्प्लॉयड मस्ट बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द ग्रेटर इविल। और फिर अब आते हैं हम स्टीफन के डाइजेस्ट इन क्रिमिनल लॉ। उसने भी कहा था एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी एन ऑफेंस इफ इज एक्सक्यूज्ड इफ it was done to avoid consequences which could not otherwise be avoided, the consequences would have been inflictive irreparable harm हो जाता, the act done was not more than reasonably necessary, the harm caused was not disproportionate to the harm avoided। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। गांव में आग लग गई,
एक के बाद एक घर जलते जा रहे थे, लाइन में थे क्योंकि घर। तो यहाँ पर क्या करता है कि इंसान कि आगे वाले घर ना जले उसके लिए सेकंड घर को तोड़ देता है, उसको तोड़ने की वजह से आगे के 10 घर बच जाते हैं। तो यहाँ पर ही वुड नॉट बी लायबल फॉर ब्रेकिंग डाउन दिस हाउस, क्योंकि इस हाउस को तोड़ने की वजह से आगे के 10 घर बच गए। तो टू प्रिवेंट द लार्जर हार्म स्मॉलर हार्म कैन बी डन। ठीक है, अब इसमें देखो कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में मिलता है, अनअवॉइडेबल हो, एक्सेस हार्म ना हो, हार्म इन्फ्लिक्टेड मस्ट नॉट बी अपॉर्चुनेट टू हार्म अवॉइडेड, सेव अ बिगर हार्म बाय कॉजिंग अ स्मॉलर हार्म। और यहाँ पर भी रीजनेबल प्रूडेंट मैन के हिसाब से हमारी जो है वो केयर वाला चलता है। और इसका ना फर्स्ट केस जो था वो था रानीगार वर्सेस फॉरगोसा 1550, और एक और केस था मूरे वर्सेस हसी, उसमें बोला था ऑल लॉज एडमिट सर्टेन केसेस ऑफ जस्ट एक्सक्यूजेज वेयर ऑफेंडर इज अंडर नेसेसिटी। तो सभी लॉज में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जहां पर हमें नेसेसिटी के लिए ऑफेंस को एक्सक्यूजेबल बनाना पड़ता है। और ये ना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है कि ये नेसेसिटी थी कि नहीं, वो कैसे जज किया जाएगा। नेसेसिटी को हम ऑलवेज जज करेंगे एज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब विच डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस, सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नेसेसिटी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस पे ये डिपेंड करेगा। अब आते हैं नेसेसिटी एंड होमिसाइड। क्या हम नेसेसिटी के लिए किसी की जान ले सकते हैं, होमिसाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखो क्या है, नेसेसिटी ऑफ अ प्राइवेट नेचर होती है, या नेसेसिटी विच रिलेट्स टू पब्लिक जस्टिस एंड सेफ्टी। तो जो नेसेसिटी है ना होमिसाइड की, वो हमने सिर्फ कुछ ही जगह पे दी हुई है, और वो है प्राइवेट डिफेंस, जो हम आगे देखेंगे। प्राइवेट डिफेंस में सिर्फ वहीं पे दी हुई है हमने प्राइवेट नेचर वाली नेसेसिटी, और जो पब्लिक नेसेसिटी है वहाँ पे जस्टिफिकेशन होनी चाहिए तभी मिलेगी। अब देखो इसमें जैसे केस लो है, बहुत लैंडमार्क केस लो है, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेंस का। इसमें क्या था, एक शिप थी, वो लॉस्ट हो गए थे कहीं समुद्र के बीच में, बहुत दिनों तक खो गए थे, फ्यूल खत्म हो गया था, चल नहीं रही थी शिप, जो भी शिप या बोट थी। तो उनके पास खाना नहीं था, तो स्टार्व कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे छोटे बच्चे को, कैबिन बॉय को पकड़ा, और वो मरने ही वाला था, सभी मरने वाले थे, उसको मारकर उसको खा लिया। ठीक है, उसके बाद जब वो आए तो एक कम था इंसान, तो पूछा, तो फिर बताया कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया नेसेसिटी इज नॉट अ डिफेंस टू होमिसाइड, लाइफ ऑफ वन पर्सन इज नॉट इंफीरियर टू अनदर। एक इंसान की लाइफ दूसरे से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वैसे ये केस हुआ था यूएस वर्सेस होम्स 1892 में। इस वाले में क्या था, इन्होंने 16 पैसेंजर्स को बोट से फेंक दिया ताकि वो सिंक ना हो। तो कोर्ट ने हेल्ड किया रैंडम पैसेंजर्स को फेंकने के बजाय तुम क्रू मेंबर को भी फेंक सकते थे, क्योंकि उनको तो स्विमिंग आती है, उनकी तो प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कैसे बचना है। अगर तुम कॉमन पैसेंजर्स को फेंक दोगे तो वो तो मर जाएंगे। इसलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि तुम भी लायबल हो। और एक जगह ये लाइबिलिटी की एक्सेप्शन है जहां पे हमें मिल जाती है इसकी एक्सेप्शन, वो है एक केस लॉ में ही, आर वर्सेस बॉर्न। इसमें है अबॉर्शन टू सेव मदर्स लाइफ एक्सक्यूज्ड। तो अगर एक मदर की लाइफ बचाने के लिए हम वूम्ब में चाइल्ड की डेथ भी कर देते हैं, तो हमें एक ही जगह ये एक्सेप्शन है जहां पर हम किसी को मार सकते हैं, क्योंकि इस केस में बोला गया था मदर लाइफ हैज टू बी गिवन प्रेसिडेंस ओवर द चाइल्ड लाइफ इन द वूम्ब। और सेक्शन 312 में भी आगे हम आईपीसी में यही पढ़ेंगे कि वुमेन अगर मिसकैरेज कर रही है गुड फेथ टू सेव द लाइफ ऑफ मदर, तो वो भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब आते हैं नेसेसिटी। अब देखो नेसेसिटी एंड होमिसाइड तो हमने देख लिया कि किसी की लाइफ दूसरे की लाइफ से बड़ी नहीं है, हम नहीं मार सकते। अब हम देखेंगे नेसेसिटी एंड थेफ्ट, कि चोरी कर सकते हैं हम क्या, स्टीलिंग टू अवर्ट हंगर कैन इट बी नेसेसिटी, गुड इंटेंशन विल नॉट कंडेन एन ऑफेंस। हमने पहले ही बात करी है कि आईपीसी में गुड इंटेंशन की जगह है ही नहीं। अगर आप जैसी मर्जी इंटेंशन के लिए अगर थेफ्ट कर रहे हो तो वो थेफ्ट ही होगा। तो हम इसमें कुछ पहले पुराने जूरिस्ट देखते हैं, जैसे बेकन और हॉब्स हैं, उन्होंने तो बोला है कि स्टार्विंग मैन स्टील्स फूड इट इज नॉट ऑफेंस। होब्स ने भी बोला है स्टार्विंग मैन शुड बी अलाउड टू स्टील ओनली इफ इट इज इन द केसेस ऑफ फेमीन। उसके बाद मॉडर्न थिंकर्स आए हमारे ब्लैकस्टोन और मैकॉले जैसे, उन्होंने कहा नेसेसिटी इज नॉट एन डिफेंस टू थेफ्ट। जो नेसेसिटी है वो एक्सक्यूज नहीं है थेफ्ट के लिए। तो
तो मैकॉले ने ये कहा, मैकॉले ड्राफ्ट नैरो एक्सेप्शन माइनस टारगेट। अब अच्छा, 2 एग्जाम्पल दिए मैकॉले ने कहा पहले एग्जाम्पल में कि एक माइनर है वो स्टक हो गया है माइन में, एक माइनर है ए, वो एक माइन के अंदर स्टक हो गया है, ठीक है, माइन के अंदर स्टक हो गया है, एंड डाइंग ऑफ हंगर, ही कैन ईट फूड ऑफ अदर्स टू सेव हिमसेल्फ। तो अगर वो यहाँ ट्रैप हो गया है, बाकियों का खाना पड़ा है, तो वो खाना खा सकता है अपने आप को बचाने के लिए, तो तब वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। सेकंड, डीज हाउस इज ऑन फायर, ही स्टील्स पीस फायर एक्सटिंग्विशर टू काम्स डाउन द फायर, इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, अब बोला कि ये एक इंसान है ए, उसके घर पे लग रही है आग, आग बचाने के लिए उसने पी का फायर एक्सटिंग्विशर चोरी कर लिया अपने घर को की आग बुझाने के लिए, तो ये तब तक एक्सक्यूजेबल है, तब तक इम्यूनिटी मिलेगी अगर पी का घर नहीं जल रहा था। अगर पी का घर भी जल रहा था तो वो उसका एक्सटिंग्विशर चोरी करके अपना घर नहीं बचा सकता। वही बात आ गई ना, किसी और की ज़रूरत आपसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, बराबर है, आपकी ज़रूरत किसी और से बड़ी नहीं है, दोनों की बराबर है। तो ये आगे ये 2 केसेस, और ये आगे हमारे डिफेंस ऑफ नेसेसिटी एंड ये। तो बस आपने क्या ध्यान रखना है, सेक्शन 81 हो चुका है, सेक्शन 80 सॉरी हो चुका है 18, और सेक्शन 81 हो चुका है 19। इसमें है हमारे पास एक्सीडेंट, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मीन्स, लॉफुल मैनर से अगर आप कर रहे हो उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यू आर एक्सक्यूज्ड। सेक्शन 19 नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब कोई ऐसी जगह जहां पे आप अ बिग हार्म बचा रहे हो बाय कॉजिंग अ स्मॉलर हार्म, और फिर हमने देखा नेसेसिटी ऑफ होमिसाइड, तो हम किसी और की जान नहीं ले सकते अपनी जान बचाने के लिए। नेसेसिटी एंड थेफ्ट, हम चोरी नहीं कर सकते अगर दूसरे को भी ज़रूरत है उस चीज़ की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे बाकी के डिफेंसेस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।